जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। वो डॉक्टर ने कहा था कि वो 2.5 साल 5 साल जियोगे आप, और आपकी किडनी ऐसे खराब हो रही। 18 साल तो हो गए, डॉक्टर पता नहीं है कि नहीं। कायरता मत करो, मेरे से तो होने वाला नहीं, मैं कर नहीं सकता, ऐसा नहीं। हम भगवान के अंश से कुछ भी कर सकते हैं। हमें अपार पावर है, हम अपनी पावर को जाने और जागृत करें। भगवान तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं, सब पावर है, तुम जो चाहो कर सकते हो। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हैं। जिनके दिमाग में बैठा हुआ है कि अंडे खाने से बल बढ़ता है, मांस खाने से बल, भूल जाओ। अगर हमारा विचार ठीक है, हमारा संयम ठीक है, तो हम नमक रोटी खाकर परास्त कर सकते हैं किसी को। और विचार और संयम ठीक नहीं तो शरीर चाहे भले बना लो, तुममें बल नहीं आने वाला, ना अध्यात्म बल आने वाला है, ना शारीरिक तेज बल आने वाला। अगर वर्जिश करो, व्यायाम करो, पवित्र भोजन करो, संयम से अभी दैवत तो आ जाए। ये बिल्कुल छोड़ दो। किसी को ये समझ में आता है मांस बल देता है तो भूल जाना, तुम्हारे पुण्यों का नाश करके तुम्हारी दुर्गति करा देगा। जो इस भाव में है ना, जीव जंतुओं को ऐसे रांध रांध के खाते हैं, दुर्गति का। मर जाऊंगा पर गलत नहीं करूंगा। आज हमारे पास अव्यवस्था है, कल व्यवस्था चरण चूमेगी। हम सत्य से चलेंगे, धर्म से चलेंगे, भजन करें। चलो हम कह रहे पत्नी छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, मैं अकेला हूं, तो मैं भगवान का भजन करके ऐसा तप करूंगा कि जिसको चाहूं झुका लूं। बिल्कुल ना भय ना प्रलोभन, और जिसके साथ में सत्य है, धर्म है, उसी की विजय होती है। धर्म करोगे ना और सत्य से चलोगे ना तो श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक वस्तु है। सोचो जिसके निकालने में तुम्हें ऐसा आनंद लगता है, उसको रोकने में कितना आनंद होगा। ब्रह्मचारी है तो हृदय रोग की बीमारी नहीं हो सकती। उसमें इतना पावर होता है, उसको ब्लॉक होने ही नहीं देता। जितना अधिक पुष्ट ब्रह्मचर्य होगा, विष चला जाए तो वो भी उसको मार नहीं सकता। इतनी क्षमता ब्रह्मचर्य में। विष को पचा डाले, भोजन की क्या बात। अब एकाग्रता के लिए पावर चाहिए, अभ्यास का और ब्रह्मचर्य का भी। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र। पहले गुरुकुल भेजा जाता था, गुरुजनों से शास्त्र स्वाध्याय, फिर गृहस्थ में जाया जाता था। ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य त्याग ही मृत्यु है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और ब्रह्मचर्य नाश ही मृत्यु है। चाहे भजन मार्ग हो, चाहे संसार का मार्ग हो, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हारना किसी को पसंद नहीं, किसको अच्छा लगता है हारना? तो फिर अभ्यास में प्रमाद क्यों किया? तुम्हारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है, तुम्हारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है और अभ्यास है, तो किसी भी मार्ग में जाओ, विजयी ही विजयी रहोगे। मन के 2 कार्य हैं, एक है विषय का अवलंबन और दूसरा है विषय का चिंतन। ये किसी न किसी विषय का सहारा ढूंढता है। आप देख लेना, हमारे भ्रष्ट होने का कारण हमारा कोई न कोई सहारा है किसी भी विषय में। आप देख लीजिए, जो विषय आपको बहुत परेशान किए हैं, आप जानबूझ करके खुद अपना नाश कर रहे हैं। इसमें किसी का तर्क काम नहीं करेगा, क्योंकि उसी मार्ग में चले हुए हैं। आप यदि आश्रय नहीं दिए हैं, आपने किसी क्रिया या किसी व्यक्ति का आश्रय नहीं दिया है, तो आप कुछ ही दिनों में निर्विकार हो जाएंगे, आपका मन शांत हो जाएगा। परमार्थ के पथिक को ध्यान रखना चाहिए। कभी भी किसी को मैथुन धर्म से युक्त जो है उस दृश्य को नहीं देखना चाहिए, और ऐसे लोगों से अपना संबंध नहीं बनाना चाहिए, मित्रता नहीं बनानी चाहिए, सदैव अकेला रहना चाहिए और इंद्रियों को बहिर्मुख नहीं होने देना चाहिए। यदि संग करे तो भगवत प्रेमी महात्माओं का, नहीं तो एकांत में अनंत महिमाशाली प्रभु के नाम रूप का चिंतन करे।
ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। ब्रह्मचर्य क्षीण करोगे उतने ही आप कमजोर और रोगी होते चले जाओगे, उतने ही आप नष्ट होते चले जाओ। तुम्हारी स्मृति नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा बल नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा उत्साह नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे अंदर की जितनी सकारात्मक भावनाएं वो सब नकारात्मक में बदल जाएंगी अगर ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया। संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सबको सुख पहुंचाने की भावना। अभी कमल जैसे खिले रहोगे, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, कीने से रामचंद्र कर काजा। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए पहला तो ये निश्चय करना होगा कि आपकी वीर में महत्व बुद्धि हो जाए। जिसे आप व्यर्थ समझ रहे हैं वो बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है। चाहे जितना आप उसको निकालते रहिए, आपको सुख कभी नहीं मिलेगा, दुख बढ़ता चला जाएगा। रात में सोते समय बहुत सावधान हो जाना चाहिए उपासक को। वैसे तो हर समय सावधान, पर सोते समय ऐसे सावधान होना चाहिए जैसे मृत्यु के समय योगी जन अपने सारे इंद्रियों को समेट लेते हैं और अपने स्वरूप में, अपने प्रीतम के स्वरूप में लगा देते हैं। तुम रोज शयन के समय ऐसा अनुभव करो, मैं नींद में जा रहा हूं या मृत्यु में जा रहा हूं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं आंख खुले कि न खुले। कितने ऐसे हैं कि सोते ही रह गए। त्याग का जो क्रम वर्णन है वो 3 प्रकार का है। एक है त्याग, हम जानते हैं ये विषय है, भोगने में सुख है, पर भगवत प्राप्ति में बाधक इसलिए नहीं भोगेंगे, इसे कहते हैं त्याग। इसी से शांति प्रारंभ हो जाएगी। दूसरा वैराग्य, विषय के सानिध्य होने पर भी भोग की इच्छा ना होना, इच्छा ही ना होना। पहले में इच्छा है, दूसरे में इच्छा ही ना होना। भोग सामग्री का ज्ञान है पर इच्छा ही ना होना, उसे वैराग्य कहते हैं, राग रहित। और उपरति, भोग सामग्री है ऐसा बोध ही ना होना, ये उपरति। उपरति को प्राप्त हुआ महापुरुष जित संग दोषा होता है। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, ये आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी को विषय भोग जहर है ऐसा मानना चाहिए। जैसे कितनी भी सुंदर खीर हो, वो कोई हमारे कान में आकर विश्वसनीय कह दे इसमें जहर पड़ा है, हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। हमारे शास्त्र कह रहे हैं, महर्षि जन कह रहे हैं कि ये विषय भोग जहर है, महान विषय, ये पूरे जीवन को नष्ट कर देता है। आप किसी भी तरह अपने ब्रह्मचर्य के नाम होने दें। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? 2 कारण थे। चरित्र पवित्र, पहला चरित्र पवित्र, और दूसरा हृदय में भगवान का निरंतर स्मरण। प्रविष्ट नगर की जय सब राजा हृदय राख, ये विजय का कारण था कि जिसका चरित्र पवित्र होता है और जो अध्यात्मवान होता है, अध्यात्म से जुड़ा होता है, वो कहीं भी परास्त भी हो जाए तो विजय को प्राप्त होता है। और जब ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वही खड़ा हो जाए। नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर। क्या मुर्दे जैसा जीवन,
जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।